हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गोरिल्ला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। ये होता है पेटल, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसको पेटल बोलते हैं। ये सेपल, पेटल के नीचे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो लीफ नहीं होता उसको बोलते हैं सेपल। फिर ये था मेल पार्ट के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं एंथर। और ये जो नीचे वाला हिस्सा इसको बोलते हैं फिलामेंट। और बीच में ये होता है सेंटर में स्टिग्मा, स्टाइल। ये नीचे वाला ये जो सोलन पार्ट है, फूला हुआ हिस्सा, इसको बोलते हैं ओवेरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्प। ठीक है। और ये एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जाता है? स्टैमेन। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। अब देखिए, ये जो एंथर है ना, एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन के पास होता है मेल गैमीट। ठीक। और ये जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमीट। अब इस मेल गैमीट को यहाँ पे फीमेल गैमीट के पास लाना है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट होता है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, यानी मेल गैमीट या फीमेल गैमीट। मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में फ्यूजन होना है, तो इसके लिए इन दोनों को पास आना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए ये पॉलन ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा पे आता है, यानी फीमेल पार्ट पे आता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिससे पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कोई भी फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट, तो एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो वही ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या होता है? देखिए, जैसे एक फ्लावर है, तो सेम फ्लावर का एंथर से आया पॉलन ग्रेन और सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे आके गिर गया, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस में होता है किसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन आके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो डेफिनेशन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा पे ऑफ सेम फ्लावर। जब फ्लावर सेम होगा तो उसको बोलेंगे सेम पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बात की पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन में क्या हुआ? एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के इधर स्टिग्मा पे आके लैंड हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा पे। अब यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है।
तो जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया, तो वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है एंड जनरेट, और जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, टू मेल गैमीट, दो मेल गैमीट यानी कि दो मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमीट जनरेट करता है, बनाता है। तो यहाँ पे ऐसे दो मेल गैमीट बन जाते हैं। फिर क्या होगा, आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा। अब पॉलन जब सूटेबल यानी जो स्टिग्मा पे उसको लैंड करना चाहिए उसी स्टिग्मा पे जब पॉलन लैंड कर जाता है, इट हैज़ टू रीच फीमेल जर्म सेल। अब यहाँ पे जो मेल जर्म सेल यानी कि जो मेल गैमीट है इनको कहाँ पे रीच करना है, फीमेल गैमीट के पास यानी फीमेल जर्म सेल के पास पहुँचना है। सुटेबल स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल, यानी इस मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुँचना है, विच आर इन ओव्यूल। और जो फीमेल गैमीट कहाँ पर है, इस ओव्यूल में है। ठीक है, तो फीमेल पार्ट में देखो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, और ओवेरी के अंदर क्या होता है, ये ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो मेल गैमीट कहाँ पे है, पॉलन ग्रेन के अंदर, और फीमेल गैमीट कहाँ पे है, ओव्यूल के अंदर। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, फॉर दिस पर्पज, अब यहाँ से मेल गैमीट को, ये जो फीमेल गैमीट है इसको बोलते हैं एग। ये जो फीमेल गैमीट है, ये आप रेड रेड से देख रहे हैं, बीच वाली जो सेल है ये एग है। तो यहाँ से मेल गैमीट को यहाँ पहुँचाना है, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर दिस पर्पज अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन। तो इसके लिए यहाँ से पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है, ऐसे करके एक ट्यूब निकलती है आउट ऑफ पॉलन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब पूरा नीचे स्टाइल के थ्रू, ये स्टाइल है ना, स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करती है ट्यूब एंड टू रीच द ओव्यूल। और यहाँ से ये क्या करेगी, स्टाइल से ट्रेवल करते हुए ये फाइनली यहाँ पे ओव्यूल में ऐसे जाके एंटर कर जाती है। फिर क्या होता है, अब हमें पता है ओव्यूल हैज एन एग, ओव्यूल के पास एक एग सेल होती है और दो पोलर न्यूक्लियाई। ये जो देख रहे हैं आप बीच में, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, तो जो आप सेंटर में जो न्यूक्लियाई देख रहे हैं इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, अब ट्यूब में क्या होते हैं, ये देखिए ये जो ट्यूब ग्रो हुई इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन से निकली है। अब इस पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं, दो मेल गैमीट। तो जब ये ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, तो एक मेल गैमीट, ये जो पहला वाला मेल गैमीट है, ये एग के साथ फ्यूज कर जाता है। देखिए फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। फिर क्या होता है, और ये जो सेकेंड मेल गैमीट है ये थोड़ा आगे पहुंच जाता है, आगे पहुंच के ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। तो सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं ट्रिपल न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि दो न्यूक्लियाई यहाँ पहले से थे, एक सेकेंड मेल न्यूक्लियाई भी पहुंच गया यहाँ पे, और तीनों फ्यूज करके अब टोटल यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई हो गए, तीन न्यूक्लियाई हो गए। तो तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, या सिंपली बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है किन्हीं दो सेल का फ्यूजन, किन्हीं दो सेल का कॉम्बिनेशन। जब दो सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, एक बार कब हुआ, पहला जो मेल गैमीट था, ये पहला मेल न्यूक्लियाई था, वो एग के साथ फ्यूज कर गया, तो उसको बोलते हैं सिंगैमी। दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, देखिए फ्रेंड्स,
अब फर्स्ट मेल गैमीट और एग फ्यूजन के बाद, फ्यूज होने के बाद ये बनाते हैं जायगोट, फिर जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो होता है फ्यूचर प्लांट। इसी ये जो एम्ब्रियो है यही फ्यूचर में जाके एक नया प्लांट बनेगा। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप पूछेंगे कि जो सेकंड मेल गैमीट फ्यूज किया था पोलर न्यूक्लियाई से, उसका क्या होता है, तो उससे बनता है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म होता है रिजर्व फूड। इसका क्या मतलब है, रिजर्व फूड। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ से ये फ्यूजन होगा, इससे ये सेल बन रही है, जायगोट बन रहा है, फिर जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये फ्यूचर में जाके फ्यूचर प्लांट बनाएगा। तो इसको ग्रो करने के लिए, ये बनने के लिए इनको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, जैसे हमको भी ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस एम्ब्रियो को बनने के लिए जो खाना चाहिए वो खाना कौन देता है, एंडोस्पर्म। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिजर्व फूड। रिजर्व फूड हेल्प करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, और यही एम्ब्रियो इन फ्यूचर जाके एक नया प्लांट बनाता है, ठीक है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। जो हम सीड देखते हैं वो क्या है, वो ओव्यूल है। वो पहले ओव्यूल रहा होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, वो सीड। और ये जो आप ओवेरी देख रहे हो, ये ओव्यूल के ऊपर ये ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो हम जो फ्रूट खाते हैं वो क्या है, ओवेरीज है, ठीक है। तो ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और ये हम जो देख रहे हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ मिलेगा हमको, एम्ब्रियो मिलेगा ओव्यूल के अंदर यानी सीड के अंदर। तो सीड के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, सीड के अंदर यहाँ पे रहेगा एम्ब्रियो। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फ्यूचर प्लांट, ओके। तो फ्रेंड्स इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को भी हम देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जर्मिनेशन, द सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। हमने बात की थी, वहाँ पे क्या हुआ था, ओव्यूल के अंदर एग और फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज किए थे, और वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, जायगोट। जायगोट से क्या बना था, एम्ब्रियो। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया था, सीड में। तो सीड के अंदर क्या होगा, फ्यूचर प्लांट हमारा यानी कि एम्ब्रियो। विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग। ये जो एम्ब्रियो होता है ये सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सीडलिंग का मतलब होता है, जैसे आपने कभी रात में घर पे चने भिगो के रखे होंगे, ठीक है, फिर भिगोने के बाद अगले दिन हम उसे रुमाल में बांध के रख देते हैं, तो उसमें देखते हैं छोटे छोटे से धागे जैसा कुछ निकलने लगता है, तो वही होता है सीडलिंग, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। एप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब होता है प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, ये सब मिलने के बाद एप्रोप्रिएट कंडीशन में वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, ओके। अब होता क्या, देखिए इसे एक सीड है, ग्राम सीड है चना। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो इसके बीच में आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल्स। और प्ल्यूम्यूल्स फ्यूचर में जाके शूट बनाता है, यानी पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा बनाता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये, इसको बोलते हैं रेडिकल। और रेडिकल क्या है, रेडिकल फ्यूचर रूट होती है, यानी कि फ्यूचर में जाने के बाद रेडिकल से क्या डेवलप करेगी, रूट, ओके। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू।